सही तरीके से प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राप्त करने के साथ एक नियम और होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, सुचरित्रवान बनना। जब ये आप में अच्छे विद्यमान होंगे तभी आप भविष्य में उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। आप किसी भी महान व्यक्ति की किताब को लेकर के उसके व्यक्तित्व को लेकर के पढ़िए तो वो तभी श्रेष्ठ हुआ है या महान हुआ है जब उसने अपने कार्यों को अनुशासन में रखा है। अनुशासन का मतलब होता है नियम। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले नियम बनाया जाता है। तो फौज की तरीके से आप अपना नियम बनाएंगे, शिक्षक बनना है तो शिक्षक के तरीके से नियम बनाएंगे, किसान बनना है तो किसान के तरीके से आप अपना नियम बनाएंगे, और साइंटिस्ट इंजीनियर वगैरह जो भी बनना है उस प्रकार से आप अपना नियम बनाएंगे। एक 10th में एक पाठ था सिद्ध मंत्र जो आपने पढ़ा होगा। एक रामदास और एक धर्मदास रहता था। रामदास का काम था सुबह उठता था, उठने के बाद वह अपने पशुओं की देखभाल करता था, देखभाल करने के बाद फिर वो खेत पे जाता था, खेत पर अपने खेत की देखरेख करता था और देखरेख करने के बाद फिर वो अपने घर आता था। तो मामला वही बिगड़ जाएगा, उन्नति करेंगे तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। आपकी विदाई आ रही है, सबकी आंखों में आंसू लाइएगा। लिखा गया है, तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है, तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है, ये वो संगम है जो बिना मुलाकात से जुड़ा है। इरशाद इरशाद। मिलना बिछड़ना तो नसीब की बात है, मिलना बिछड़ना तो नसीब की बात है, ये तो वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाह के एहसास से जुड़ा है। इसी के साथ बहुत खूब फरमाया आपने। इसी के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसका अपना साथ मांगे। पागलबंदी कम लो। चलो रोटी खा लो रे हो। ये खा लो तुम लोग। विचार करना चलो हम अपन आलू खेल लें। तुम्हारे चक्कर में छूट गया 10 को लेके आया मैं। काफी बार ऐसे ही आप सब लोग चले जाओगे यहाँ से। आपको मेरे जैसे युवा बेटे हुए हैं, एक्चुअली मेरे को बड़ा काइंड हार्टेड व्यक्ति हूँ, पाल भूल जाता हूँ, हो सकता है बीच में भूल जाऊँ। और 12th 11th में जब भी मैं पुरानी क्लास में पहुँचता हूँ तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक क्लास में पढ़ा हुआ एज टीचर। सब युवा मेरे खुद के अपने जैसे लगे, बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, आपको मार्गदर्शन करने में, बिल्कुल ऐसा परिवार की तरह। कभी कोई फ्रस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, लेकिन होना चाहिए। डरना जरूरी है। ये डर ही तो है जो जीवन और युद्ध रूपी संघर्ष में हमें चौकन्ना रखने का काम करता है। जब भी आप निडर हो जाते हो ना तो जीवन फिर आपसे मजे लेने लगता है। आप लोगों के जाने के बाद नहीं मिलूंगा मैं इतनी सादगी के साथ, ये नहीं मिलूंगा मैं सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है,
यहाँ की सोच अलग है। अब आप अंतिम समय आ गया, सोच रहा था बच्चों से मिलूंगा आज आखिरी दिन, कुछ रोते हुए चेहरों को देखा, ये तो कई तरह से देखा उनको मैं, और भी ऐसे हैं आतंकवादी टाइप में हुआ करते थे बच्चे, वो भी आज बड़े भावुक हो रहे हैं। ये इनके बहते हुए असर बता रहे हैं गुरु और शिष्य की क्या रिश्ता हो सकता है। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि बाकी में एक परिवार है। मैं कभी पिता बन के तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन एक बाप के दर्द को समझ सकता हूँ जब बेटी अपनी बेटी को विदा करता है, एक को करता है। और मैं तो यहाँ बेटी और बेटियां दोनों को विदा कर रहा हूँ, बेटे नहीं तो भाई तो नहीं है, बहनों को भी विदा कर रहा हूँ। बहुत एक बच्चों को बहुत से यहाँ से शुरू से पढ़ रहे होंगे, 9 से तो हमने भी पढ़ाया सिखाया बहुत कुछ, और कुछ तो सीखा होगा आपने। हो सकता है एक बात अच्छी लगी हो मेरी, तो जब भी आप कभी टीचर बनोगे तो कहीं ना कहीं आपके पसंदीदा जो भी टीचर है उनकी छवि आपके अंदर झलकती रहेगी अवश्य। और टीचर अगर बने आप, तो जिनको आप पसंद करते हो उन्हीं को ही आप फॉलो करोगे और उन्हीं की तरह पढ़ाने का तरीका। एक बार मैं ऐसे ही फिरोजाबाद में पढ़ा रहा था, तो अचानक से एक खड़ा हुआ कि सर आप ना बग्गा सर की तरह पढ़ाते हैं फिजिक्स, आपको पता होगा अगली क्लासेस में एक सर पढ़ाते हैं, बग्गा सर है वो फिजिक्स के अच्छे टीचर है, कि आप उन्हीं की तरह पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं उनसे पढ़ाऊं, तो कभी आपको भी कोई ऐसा जरूर कहेगा। आपके लिए कुछ पंक्तियां मेरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, को जरा महसूस करिए। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन सांसें थम आई है। देंगे हम आपको फेयरवेल पार्टी, और दे रहे हैं हम आपको आज की विदाई समारोह की पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई हैं। अगर तलाश करूं तो मिल जाएगा, मगर हमें आपकी तरह कौन चाहेगा। आपके हाथ तो मंजर फरिश्तों, आपके साथ तो मंजर फरिश्तों जैसा था, आपके बाद ये मौसम बहुत सताएगा। यादों की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, आप तो जा रहे हैं पर आप हमें बहुत याद आओगे। बिना होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है जहां भी जाओगे खुशियां ही पाओगे। आपको जाने की जल्दी है, सो मैं आपकी आंखों में जहां तक हो सकता है वहां तक आपको छोड़ के आऊं। और मैं अपने 12th वाली भैयाओं को, बहनों को शुक्रिया करता हूँ। 12th की बहनों को मैं हमेशा रेडी रहूंगा, जो मैं कभी भी नहीं कर सकता वो आपने मेरे लिए किया, मेरा साथ दिया, थैंक यू। और कभी भी मौका मिले, कोई भी आप पे दिक्कत समस्या आ जाए तो मेरा नंबर नहीं हो, किसी भी तरीके से मुझे बता देना। आप मेरी कलाई पर बंधे हुए एक एक राखी के धागे की कीमत चुकाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं खुद की नजरों में क्या हूं वो महसूस करता हूं मैं, बस सब। मैं कहता हूं कि मैं नहीं हो रहा हूं, बड़ा मुश्किल है राम मरना, और बन भी जाता गलत तो भी लगता। ये दुनिया के दिल में मैं कैसा हूं क्या देखती है, फर्क आप नहीं पड़ते कि आप कैसे हो, फर्क इससे पड़ता है कि सामने वाला कैसा है। लेकिन फिर भी मेरे भैया बहनों ने मेरी बहुत हेल्प की, और मेरी क्या सच्चाई की हेल्प की, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि ये माहौल है, कुछ अपनापन ज्यादा भावुक हो जाता हूँ तो चला जाता हूँ लोगों के पास, कि मुझे दोस्त समझ लगते हैं कभी कभी, ऐसा हो सकता है। बोला तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सॉन्ग है, तो फिल्मी गाना ही, लेकिन आप मोमेंट है तो उसको महसूस करना। कभी मिलते हो तुम ख्वाबों में, सपना बनकर क्यों रहते हो, दिल पर मेरी इन आँखों में, हर वक्त मेरे नजदीक रहो, कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी कहो, तेरी यादों की जो खुशबू है मेरी सांसों को महकाने लगी है, तेरी याद बहुत आने लगी है, तन्हा तन्हा हम रहने लगे हैं, तन्हाई बड़ा तड़पाने लगी है, एक जान है अब वो जान
एंजॉय करेगी। ये बहुमूल्य समय है। जैसे एक मकान को बना लेने के लिए हम नींव तैयार करते हैं, अगर नींव मजबूत हो तो उस पर आप कितने भी मंजिल घर बना लो, बिल्डिंग बना लो। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नींव आपकी तभी मजबूत होगी जब आप शिक्षा सही तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। दूध उबलता है तो पानी भाप बन के जाता है तो दूध भी अस्तित्व छोड़ देता है। इसलिए अगर मित्र बना रहे और पानी उड़ जाता है, भाप बन के और अस्तित्व छोड़ देता है दूध का। और कहता है शांति बनाए रखें। और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को, आप सभी लोगों को बधाई समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जब भी कभी हमने मतलब स्कूल में किसी कारण आंदोलन किया था तो हमारे प्रिंसिपल सर हैं और बलवीर सर हैं और हमारे क्लास टीचर हैं, उन लोगों ने हमारी हर बात को माना था। अब मुझे पता नहीं जाते समय कैसा लग रहा है। इसी कारण मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मिलन आज तक था, मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा। इन गुरुओं ने बहुत रुलाया, पीछे से फिर लाड़ दिखाया। ऐसे गुरु हमको मिले ना दोबारा। मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा। विश्वास भी दिलाते हैं आपको। आएंगे, आपका हार्दिक स्वागत किया जाएगा। आपको कभी ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको ये लगे कि हमको अपना स्टूडेंट नहीं समझा गया। जब भी मौका मिले, विजिट अगेन, थैंक यू। आप बिल्कुल आए, नो टेंशन आए। जो भी इस कॉलेज से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। जो भी शिक्षक आपको दिशा निर्देश देते रहे हैं, भविष्य में भी कई बाधाएं, आप अवश्य आकर उनको सुलझाएं। आपके लिए हम शिक्षक और ये विद्यालय परिवार हमेशा तत्पर है। और इसी श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया। कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया। कभी गलती बताकर और कभी गलती बचाकर, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। करते हैं अलविदा आप सभी को, हो सके तो स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा आप सभी को, हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त आपको तो प्लीज मुझे याद कर लेना। इसी के साथ एक और बोलना चाहता हूँ, किसी को किसी का झगड़ना याद आएगा, किसी को किसी का याराना याद आएगा, किसी को किसी का झगड़ना याद आएगा, किसी को किसी का याराना याद आएगा। हमने तो देखा है मुस्कुराते हुए आपको, हमें तो आपका मुस्कुराना याद आएगा। काम के लोग चंद मिलते हैं। जब किसी पर मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो आप पर कभी मुसीबत आएगी तो सबके दरवाजे बंद नहीं मिलेंगे। आप किसी पर कभी आँख बंद करके कभी भरोसा मत करना, खुद पर ही भरोसा रखना, खुद सब कुछ कर सकते हैं। और हमेशा खुद मेहनत करना, क्योंकि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। विलुप्त हो रही है खुलकर हंसने वाली लड़कियां और मौन हो रहे हैं मुस्कुराने वाले लड़के, और मौन हो रहे हैं मुस्कुराने वाले लड़के। ये दौर कैसा है जो हमसे हमारे दोस्तों का होना ही छीन रहा है।
सही है, सही पीछे से आवाज। दरअसल अगर मैं आज आपको एड्रेस कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं एड्रेस करता रहा हूँ आपको, बहुत कुछ बोला है मैंने। हो सकता है कि सकता नहीं है, शायद ऐसा ही हुआ होगा। मैं जब बोलता हूँ तो थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, क्योंकि जो दवा जितनी कड़वी होती है ना, मुझे लगता है उतना ज्यादा असर करती है। हालांकि मेरी दवा का मैंने प्रभाव भी देखा है। बच्चों पर मुंह बनाते हैं, प्रतिक्रियाएं नेगेटिव देते हैं, लेकिन मैंने अपना रंग नहीं बदला अभी तक। मुझे मालूम है मीठी दवा पीने के बाद कोई भाव नहीं कर सकता। मीठी दवा पीने के बाद उसको अजीब सा चेहरा बनाना ही पड़ेगा। बनाते हैं बच्चे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा, अभी नहीं। मुझे लगता है उसको उसका रिजल्ट मिलने में 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। जब आप अपनी रियल एज में आएंगे ना, और जब अपनी वास्तविक जिंदगी को आप जिएंगे, कहीं जॉब करने के बाद आप अपनी मैरिड लाइफ को जी रहे होंगे। पीछे बॉयज बात कर रहे नहीं, आप सुने, आप थोड़ा धैर्य रखें, सुने आप। तो जब आप अपनी रियल लाइफ को जी रहे होंगे, अपनी लाइफ को सेटलमेंट कर लिया होगा आपने, उस समय आपको अपने टीचर्स की याद जरूर आएगी। आप हमको भूल जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। 100 साल के हो जाना, हमको जितना बुलाने की कोशिश करोगे आप, हम उतना याद आएंगे। आप भूल नहीं सकते, पर आप किसी भी कीमत पर नहीं। और जहां तक आप लोगों के समूह की बात है, हम लोगों ने भी छात्र जीवन जिया है। आप लोगों की तरह हम भी स्कूल बैग टांगकर क्लासेस में गए, हमने भी 12th किया है। अगर मैं अपने पर्सनली छात्र जीवन की बात करूं तो मैंने मोस्टली अपना छात्र जीवन आवासीय विद्यालय में गुजारा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था हुआ करती थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको जिले की बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। जिसको छोटे से दरवाजे में बड़ी भैंस फंस गई। जय हिंद। अपने आगे भविष्य के बारे में सोचो। देखो, शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें जिसने भी पढ़ ली उसे बोलना और लड़ना सिखा देती है। किताबें जिसने भी पढ़ी उसे बोलना और लड़ना सिखा देती है। कि शिक्षा शेरनी का दूर होता है, कि शिक्षा शेरनी का दूर होता है। जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है, जो इसको जितना पीता उतना ही डांटता है। बिना शिक्षित हुए कुछ भी नहीं हो सकता, बिना शिक्षित हुए कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए। आप जहाँ भी जाएं, किसी भी विद्यालय में जाएं, तो पहला मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करना अवश्य सीखें। चलो, यहाँ में जो भी गलतियां हुई आपसे, कुछ बच्चों के मन में द्वेष भाव रहता है कि ये टीचर हमें सही से ट्रीट नहीं करते, वो उसे ट्रीट करते हैं। ऐसा टीचर के लिए प्रत्येक स्टूडेंट समान होता है। ये नहीं है कुछ बच्चे मन में धारण कर लेते हैं, कहते हैं वो सर हमारे लिए समझाते नहीं है या ज्यादा पिटाई करते हैं। जैसा कि मेरे बारे में तुम लोगों के विचार होंगे, मैं भी फील करता हूँ कि ज्यादातर बच्चों के मन में ये रहता है कि वो सर बहुत मारते हैं। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि वो सर बहुत मारते हैं। जब तक आप गलती करोगे, बिना गलती के कोई टीचर कभी आपको नहीं पिटाई करेगा। और इस फेयरवेल पार्टी के बाद आपके 8 या 10 दिन जो भी बचे हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, उन पे आप फोकस करें। वो हिसाब लगभग आप इस विद्यालय में 12 साल पढ़े, कोई कम नहीं पड़ा होगा। शरारतें तो की हैं, उसका दंड भी मिला है, लेकिन इन सब चीजों को हमें भुलाते हुए आगे का रास्ता तय करना है।
अभी तक हमने क्या किया, यानी एक टीचर और एक बच्चा, उनका संबंध कैसा होता है, पिता को, और पिता यानी बेटा कितना भी गंदा हो, खराब हो, गलत हो, तब भी पिता ये नहीं चाहता कि हमें इसे दुनिया से रख दो। चाहेगा कोई पिता? टीचरों ने तुम्हें दंड दिया, क्यों दिया? कोई हमारी पारिवारिक पैतृक जिंदगी नहीं, इसलिए केवल हमें सुधारने के लिए। एक ही कारण था कि बच्चे विद्यालय क्या होता है, एक मंदिर है, यानी मंदिर कई तरीके के होते हैं। मंदिर भी कई तरीके के होते हैं। जो दारू वाले होते हैं उनका भी एक मंदिर होता है, वो ठेका होता है कि नहीं? और एक पुजारी जहाँ चिरागी जलाता है वो भी एक मंदिर होता है, और एक विद्यालय भी एक मंदिर ही होता है। जगह देखा होगा विद्या मंदिर। पहले समय में तुमने देखा है गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी द्रोणाचार्य उस द्वापर में कौरवों और पांडवों को शिक्षा कहाँ देते थे? गुरुकुलों में। राम के चारों भाइयों ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? गुरुकुलों में। सुदामा और कृष्ण कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? तो आज ये समय है कि हमें विद्या मंदिरों में हमें भी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिल रही है। इसका कारण क्या है? हमें कैसे मिल रही है शिक्षा? पहले सबको शिक्षा नहीं मिलती थी, जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में शिक्षा मिलती थी, लेकिन कुल बच्चों को मैं बगरबादी पीट देता था। स्कूल तो खुले लगभग, तो 2009 में स्थापना रखी गई। उस दिन से आज मुझे ऐसा मौका मिल रहा है सबकी आगे नम है। जब मिलोगे, जहां मिलोगे, बड़ी सहलीता से एक दूसरे का अभिमान करते रहेंगे। हम बच्चे गांव में मिलते हैं, हम जाते हैं एडवाइस के लिए, सर नमस्ते। और अभी तक वो बच्चे मिलते हैं, इनके बच्चे पढ़ने आने लगे। वो बच्चे कहते हैं सर जी हमको बहुत पीटा तुमने, अब इनको भी पीटिए। ऐसी घटना एक जलालपुर के गांव की थी। कौशल पाल बच्चे का नाम, पिताजी का नाम था कौशल पाल, उसकी बहन पढ़ती है हाई स्कूल में, उमा शंकर। हाँ, उमा शंकर। कई लड़के आने लगे, काफी बच्चों के बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए। तो सर जी तुमने हमारे बहुत कान ऐठे, अब इनके कान ऐठो, ऐसा पढ़ाओ होगी बार। हम तो पढ़ गए सो पढ़ गए, इनको सही सलामत पढ़ाई। तो हमारा या यहाँ पर पढ़ाने वाले गुरुजी है तुम्हारे, उनका ये उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे बच्चे हम पढ़ाएं वो ऊंचाई में छुए। वो तो उस टाइम भी कोई तरीका से पढ़ा रहे थे, आज भी उसी तर्जुमे से पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे ना पढ़े। और मैं कहना चाहूंगा मुझे बच्चियां भी मिली हैं, बच्चियां भी मिली हैं 10 साल हो गई, कम से कम 10 साल नहीं होगी, कैसा चल रहा है। और ये स्कूल जी आपकी देन है, स्कूल है वो आपकी देन है यहाँ पर लाना, और गुरुओं का दिशा निर्देश देना। ऐसा चर्चा है कॉलेज की,
गुरुओं की और आपकी, आप ही बहुत इज्जत करते हो उनकी। मैं बहुत देर से सोच समझ रहा था कि मैं क्या बोलूं। ऐसा माहौल बना दिया तुमने कि आपसे दूर हो नहीं जा रहा मुझसे। समझ लीजिए, दूर नहीं हो जा रहा है। जब बच्ची विदा होती है, गले लग लग के रोती है पिताजी, रोता नहीं है, वो भी रोता है। आज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जहां रहो, जहां जैसे रहो, अच्छी तरह रहो और मान सम्मान में कभी भी किसी के साथ भेदभाव या वो मत करना। कॉलेज का नाम रोशन करना, जहां एडमिशन लो, अनुशासन की बात आती है। अनुशासन को जहां दिखाओगे वहीं अच्छा रहेगा। लड़की पक्ष अपने दूसरे पक्ष में जाती है, अनुशासन में रहेगी, उसका नाम होगा। जहां तक आ जाती है, कहां से कॉलेज में पढ़ी, तो भैया, चाचा, ताऊ और अन्य सब परिवार के सदस्य होते हैं, लड़के नाम रोशन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज कुछ और सर जी ने व्यवस्था करी है कुछ कॉलेज की तरफ से, जो व्यवस्था होगी सर जी की, वो अपना एंजॉय ले खूब भरपूर और गले मिले बढ़िया दुनिया से। ठीक, धन्यवाद। एक मिनट वीडियो बन। आप ये न सोचे जो कुछ भी सीखा उसका असर आपके जीवन में रहना चाहिए, तब तो आप, मैं मानता हूँ कि विद्यालय से लगाव रखते। तब तक स्थिति में मैं नहीं मानता कि आप विद्यालय से लगाव रखते। एक विद्यालय की छाप आपके जीवन शैली में रहनी चाहिए और एक शिक्षक होने के नाते मैं ये बयान नहीं कर सकता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि पिता कभी अपने संतान से नहीं कह सकता है कि मैं कितना उनसे प्यार करता हूँ। उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है अपने बच्चों की परवरिश में, अपने बच्चों को उच्चतम बिंदु पर पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार से एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थी को उच्चतम स्थान पर देखना चाहता है और यही मेरी आकांक्षा है और यही मेरी नहीं बल्कि पूरा जो विद्यालय परिवार है उसकी भी आकांक्षा है आपसे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा बीच में उन्होंने समय अपना बर्बाद कर दिया और वो आपको मालूम होगा। अन्यथा की स्थिति में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिस्ट में आ सकते थे, मेरी संभावनाएं थी, लेकिन कोई बात नहीं, समय ज्यादा नहीं गुजरा है, अभी भी आप पहुंच सकते हैं। और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन के अपर रूप। तुम्हारी शर्ट पर तो पेंट कर दिया किसी ने, ऐसा लग रहा है गाया हुआ है। भैया ठीक से खाना है ना मेरे लाल, बहुत रोज आए ये। मजा नहीं आ
मनुष्य का तो आंसू आप ही निकाल लो, बाद में फिर ये बुढ़े आंसू लेंगे, बाद में ज्यादा गहरा गाँव देंगे फिर।